पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस काल में ऐसा जुल्म हमारे साथ किया हुआ है। आदरणीय कबीर परमात्मा, परम पूज्य कबीर परमेश्वर अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बता रहे हैं। और जो वाणी मैं आपको सुना रहा हूं ये 600 साल पहले परमेश्वर की बोली हुई, उच्चारण की हुई है। और वही जो का तो अपने सदग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में आज विद्यमान है। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, संतों ने सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। कहता रहा जुलाहा झूठ बोलता है। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि और कोई परमात्मा है, कहीं नहीं लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी है, कहीं नहीं अपने आप को लिखा है कि मेरी पूजा भी गलत है, घटिया है। और पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके कोई माता पिता भी हैं। और आज वही पुराण हमारे साक्षी हैं कि सचमुच ये तो इनके माता पिता हैं, ये नासवान है। दुर्गा इनकी माता है और ये ज्योति निरंजन का पिता है। गीता जी जो है चारों वेदों का एक सरलार्थ है, एक सूक्ष्म रूप है, एक निष्कर्ष है। गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में लिखा है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है अर्जुन, और ये मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है, सबकी माँ है। और चौथे में 5वें में लिखा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, जीव को यहाँ फंसा कर रखते हैं, ये पार नहीं होने देते। और परमात्मा कहते हैं नहीं, ये भी यहाँ झूठ बोल रहा है। केवल ये 3 ही निमित्त नहीं है यहाँ फंसाने के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा और काल, ये सारे मिलकर प्रपंच रचे बैठे हैं तुम्हें भाई, इन सब ने तुम्हें फंसा रखा है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इस जग से कहिए एक राम न्यारा। इनसे सब से न्यारा एक भगवान है, उसके विषय में ये कथा तुम्हें सुना रहा हूं, संक्षेप सुना रहा हूं, एक थोड़ा सा यानी बिल्कुल थोड़ी सी बताता हूं, और विस्तृत के लिए तुझे फिर कभी समय लगेगा जो बताऊंगा। क्या कहते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, वो अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। कि मैं जो तुझे ज्ञान कथा सुना रहा हूँ ये सब जीव जीव को, जन जन को पढ़ा दे तो की तरह। और अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की तरह, भगवाना की, ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई थी। ये वाणी सतगुरु की सुना रहा हूँ, परमेश्वर की। और वेद और पुराण आपको सीडी में भी दिखा रखे हैं, पुस्तकों में, सृष्टि रचना में पूरे प्रमाण लिख कर दे रखे हैं। तो प्रत्येक पुस्तक के साथ में वो सृष्टि रचना आपके अटैच करके दे रखी है, उसमें प्रेम पूर्वक पढ़ा करो। क्या बताता कि परमात्मा कह रहे हैं कि अब तुझे इन तेरे तीनों भगवानों की उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त सा बता देता हूँ, तेरा सारा भ्रम मिट जाएगा कि ये कैसे उत्पन्न हुए, कौन। ब्रह्म गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा परमात्मा, जो आपने अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में लिखा है कि तत् ब्रह्म को जानकर और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद साधक केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो तत्ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है? तत्ब्रह्म वो परमात्मा आदि पुरुष। किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म
किम अधिभूत पुरुषोत्तम, क्योंकि काल जो अर्जुन तो श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम मान रहा था, तो उसे कहता कि ये पुरुषोत्तम ये कौन है, वो तत्ब्रह्म कौन है, तो जिसके विषय में आपने 29वें मंत्र में श्लोक में 7वें अध्याय में विवरण दिया। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि तत्ब्रह्म वो परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी 3रे नंबर का परमात्मा, एक क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। ज्योति निरंजन ये परब्रह्म है, ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष जो अंडे से उत्पन्न, उसमें पानी में सो गया था, अचिंत की शब्द शक्ति से उत्पन्न हुआ था, वो परब्रह्म कहलाता है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और ये परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर 5वें मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता मत कर, किसी चीज मुझे ही मिलेगा। और 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो भी जिस परमात्मा की साधना करता हुआ प्राण त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, इस कारण से तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में क्लियर कर दिया कि यदि कोई साधक उस आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करता है और अंत समय में अपनी साधना करता हुआ प्राण त्याग जाता है, उसी परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो यहां भी बताते हैं, बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम सबसे पहले वाला प्रभु, सबसे पहले वाले परमेश्वर, यानी वो आदि पुरुष परमेश्वर के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सब भुला रखे हैं, काल ने उलझा रखे हैं, सब विचलित कर रखे हैं, ये भूल गए भगवान को। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला। अब कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुझे सुनाऊंगा ये सृष्टि रचना का, कि जो समझदार बुद्धिजीवी लोग होंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे भाई सत्य है, और बुद्धू कह के मैं समझ में आवे कोई ना, क्योंकि उसको ज्ञान ने कोई नहीं कहेगा। तो कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। मूर्ख सुनेगा उसकी समझ में कोई नहीं आवे, और बुद्धिजीवी लोग होंगे तुरंत समझ जाएंगे। जो शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, पुराणों में यही प्रमाण है, भगवान ही, और 600 साल पहले कह के जा रहे जो आज प्रमाणित हो गया, तो कसर कौन सी रहेगी कि भगवान कौन है। कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताऊंगा कि इस जो मैं अब कहने जा रहा हूं इसके विषय में मूर्ख का ना समझ में आवे, और समझदार समझ जाएंगे, क्योंकि वो प्रमाण भी साथ में मिल रहे हैं। क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। इनकी माँ तो अष्टंगी है, या दुर्गा है, शेरां वाली है, ब्रह्मा विष्णु में इसकी, और पिता इनका यो ज्योति निरंजन है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ये ज्योति निरंजन अंडे में उत्पन्न किया, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। ये जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के संग आने की, उसको मालिक ने यह प्रकृति बनाई थी। आज वही बता रहे हैं, अपने द्वारा सृष्टि रची हुई की, ज्यों की तो कथा बता रहे हैं। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोगा। लड़की का सुंदर शरीर देखकर निरंजन भगवान देव निरंजन का मन में खोट आया। तो कहते हैं, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। अब इसकी पुकार सुनी तब हम उस निरंजन के लोक में पहुंचे और इस दुर्गा का अष्टंगी के वहां बंद छुड़वा दिए, उसका ये पेट से बाहर निकाली।
सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन अनकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। अष्टंगी और ये काल दोनों बुरे कर्म तय मंद कर्म से बिगो गए, यानी विनाश हुआ इनका। दुर्गा ने मंद कर्म किया कि सबसे पहले काल के साथ आने की सहमति व्यक्त की, और काल ने बुरा काम किया कि इसने दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया। और हमने क्या जुल्म किया कि हम अपने पिता की को न चाहकर, जो हमें सारे सुख दिया करता, इस ज्योत निरंजन को चाहने लगे, जिसने हमारे को ये डरे डुआए, ये जुल्म किए हमारे साथ। क्या बताते हैं? माया रूप अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी ने उत्पन्न किए और इनके ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रखे गए। ये परमात्मा की वाणी 600 वर्ष पुरानी है, और आपको ये कुरान पुराण आज भी इससे भी पहले की लिखी हुई आपके समक्ष है, यही प्रमाण ये दे रही है। लेकिन नकली संतों ने, इन गुरुओं ने हमें भ्रमित रखा, सच्चाई से कोसों दूर रखा। भूत पुजवा के भूत बनाए, पितर पुजवा के पितर बनवाए, श्राद्ध खा खा के मोटे मोटे पेट बना लिए। आप भी गधे बने और हमारे पूर्वज भी नरक में ठोक दिए नकम्या ने, केवल स्वार्थवश अज्ञानता के कारण। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता यहाँ काल का ढमढमा रोक रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर आसक्त होकर के भोली आत्मा धोखा खा रही है। इन्हीं को भगवान मानकर इन्हीं तक पूजाएं करती है। जबकि गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 में स्पष्ट किया है काल ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने, कि ये जो तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, इसका मूल कारण मैं ही हूं। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं, उसके लिए ये सारा तीनों पुत्रों से, रजगुण से उत्पत्ति ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से सती थी, और तमगुण शिव जी तय संहार करवाता है। फिर ये भी कहा कि इस तीनों गुण के, इन तीनों त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनसे आगे कोई साधना नहीं करते और भगवान नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मूर्ख, दुष्कर्म करने वाले मुझे भी ना बचते। और फिर अपने विषय में कहता है मेरी साधना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल घटिया। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरे वाली साधना भी, इनको तत्व ज्ञान हुआ नहीं, ये बड़ी आत्मा उस मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक से ला जाएगा, फिर तुझे जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में लिखा है कि मेरा भी पूज्य देव वही परमात्मा है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल की ओम नाम की जो जाप हैं, ये यज्ञ साधनाएं हैं, ये मेरे तक छोड़ दे, मेरी शरण मुझे त्याग दे, इसका मुझे दे दे, जो तो इसका बेनिफिट मत लेना। फिर उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा। क्योंकि हमारे ऊपर काल का बहुत घना कर्जा है। हम पुण्य तो उसके होटल में खा लेते हैं, स्वर्ग में यहाँ राजा बनकर या कोई छोटी मोटी पद पोस्ट प्राप्त करके, और पाप जो के त्यों रह जाते हैं, उनके लिए नरक 84 लाख योनियों में ये कष्ट भोगते रहे। अब हम इसके जो ये नाम आपको देते हैं, ओम नाम है, सतनाम में एक ओम नाम है, दूसरा तत् ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका है उसको मालूम है। इस पहले मंत्र ओम नाम की कमाई हम काल को छोड़ देंगे जब यहाँ से चलेंगे। त्रिकुटी पर, वहां पर हिसाब किताब होगा, त्रिकुटी पर जाके वहां परमात्मा पाओगे इस दास के रूप में, और आपका अकाउंट वहां क्लियर करवाएगा इनसे, और करो फैसला अपना, पकड़ोगे ढमढमा। एक पहले मंत्र के तुम अपना रखो यहाँ पर,
ये काल कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे लेवल की जो साधना तूने की मेरे को त्याग के एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। इन्होंने उल्टा अर्थ किया है, अनर्थ किया है। गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया है। इन्होंने कहा कि तुम सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। कोई बात हुई? सब न छोड़ के, और धर्म कौन से थे उस टाइम? धर्म कोई था ही नहीं जब गीता जी बोली गई। तो इन्होंने वर्ज माने जाना होता है, और ये कहते हैं आजा। अनुत्तम माने अति घटिया होता है, ये अनुत्तम माने सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं, नादान कहीं के। ऐसे सारी उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है। तो यहाँ काल कहता है कि सब मेरे लेवल के ओम नाम के जाप को मुझे दे देना, फिर उस परमात्मा की शरण में चला जा। फिर इसके बेनिफिट नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। उसके लिए परमात्मा ने आपको पहला मंत्र दे रखा है। यहाँ की जो जेब खर्च आपकी इस पहले मंत्र तो होती रहेगी। यहाँ जो भी तुम्हें सुख चाहिए पहले मंत्र को से आपको मिलते रहेंगे, और प्रथम और लास्ट मंत्र, इस 7 मंत्रों में ये आपकी आगे की कमाई बनती रहेगी। और फिर भी अगर आपका ज्यादा मंत्र हो गए तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा काल के उसमें। और फालतू भी है तो अपना महंगा सस्ता कहते तो रख, फालतू ने भी अपने पास ही रखा, हमने नहीं चाहिए तेरा कति। घना हो जाए तो बढ़िया, थोड़ा ना रहना चाहिए। और जो दूसरे मंत्र का तत्मंत्र की कमाई हम परब्रह्म को देंगे। इसके 7 शंख ब्रह्मंडों को पार करना है, इसका किराया है बीच का। ये हमें वहां से लेकर वहां तक जाने की सुविधा देगा। और सार नाम आपको सतलोक पहुंचाएगा। और फिर सतलोक में हमने केवल सार नाम का ही जाप करना है, केवल सार नाम का ही जाप होता है। वहां जाप वहां भी करना हमने, वो आनंद घना आता है, इतना आनंद आता है, गदगद मदहोश हो जाते हैं। वहां कोई काम नहीं, बिल्कुल सारे बड़े भंडारे भगवान के, सारी व्यवस्था वहां पर सब तेज पुंज के फल है। तो क्या बताते हैं कि 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, है काल निरंजन जग बरमावे। कि तीनों देवता ये विस्तार काल का साजबाज जोड़े बैठे हैं, और इन्हीं की पूजा में ये प्राणी धोखा खा रहे हैं। इन्हीं तक साधना करते हैं, इन्हीं को हृदय से चाहते हैं। जहां आशा तहां बासा होई, और मन करम वतन सुमरियो सोई। फिर क्या कहता है कि ये काल इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी मृत्यु होती है। यहाँ से देव मरो, चाहे यहाँ पर कोई मृत लोक का आदमी मरो, एक बार तपस्या पर काल की पर जरूर जाता है, अवश्य जाता है। और वहां ये जीव मरता नहीं। इस शरीर के अंदर जो हम सथुल शरीर में सारे जीवन में जो खट्टे मीठे पदार्थ घुटी सूटी लगावे, मांस मिट्टी खावे, चटपटे आहार करें, इन सब का एक मिश्रण बनकर सूक्ष्म शरीर में समावेश हो जाता है। और वहां एक तपस्या 21वें ब्रह्मांड के लास्ट में अंतिम स्थान पे उन सब को 1 लाख को वहां डाल दिया जाता है। वहां से उठ नहीं सकता, इसमें ऐसा पैरालाइसिस हो जाती है उसकी शक्ति तय। और वह पड़े पड़े बुनते हैं, बहुत बुरी तरह की इनके अंदर से वो निकालता है, शोरबा निकालता है। और फिर कुछ समय के बाद इनको वहां से उड़ा देता है। धर्मराज के पास आ जाते हैं, अपने भविष्य की वहां निर्धारित जो उसको राजा बनना राजा बन, रंक बनना रंक बन, नरक जाना नरक जा, वो तेरा कर्म तेरे साथ है। इसका मूल कारण केवल वहां तपस्या तक इसका उल्लू सीधा होता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं 3 दे ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाएपन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। ये ज्ञानहीन पुराणी बेचारे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पर लगे रहते हैं। सेवा माने पूजा। काल पुरुष 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार पूजा कर रहा है। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। ये 3 गुणों का विस्तार है, ये तीनों भगवानों का ढमढमा रुपया हुआ है। अब मैं तुझे पुकार पुकार के कह रहा हूं, धर्मदास आंख खोल ले। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा को आंखों देखने के उपरांत क्या बताते हैं? माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ये ज्योति निरंजन और ये माया, ये दोनों मिलकर एक दोषी हो रहे हैं। अपने आप पैदा करें, आप खावें, सांपनी जैसा काम कर रहे हैं, सर्प जैसा काम कर रहे हैं। माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। शिखर स्वर्ण में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायण मैल बट पठाई। लाख ग्रासे नत उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। 1.25 लाख घड़ी है नत बांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। कहते हैं ये माया ने भी सहयोग दे दिया काल को, क्योंकि इसका फंस गया। और कहते हैं कि माया आदि निरंजन बाई अपने जाए आप खाई। शिखर सुनमा धर्म अन्यायी, ये तो वहां गुप्त रहता है, और ये माया डायण मैल पठाई, या दुर्गा कहते हैं डायण यहाँ भेज दी, ये काल का ढूंढवारोपण खातिर। कहते हैं लाख गिरासे नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। यो ज्योति निरंजन भी छल, माया का दूसरा अर्थ छल भी होता है। तो निरंजन ने जो छल किया, इसके कारण कहते हैं 1 लाख उठते ही सुबह उठ के 1 लाख खा लेता है, और हम यहाँ रो पीट कर मर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी के एक घर में 2-2 जीवों की भी हानि हो जाती है। हम तो रो रहे हैं, उधर से ये नकली संत हमें लूट रहे हैं। गंगा पे ले जाओ, इसके कप फूल डाल खाओ, 500 लत्ते चढ़ा खाओ, फिर फराद। और वो जीव जा चुका होता है, वो अपने कर्म आधार से जाएगा। ये बाद के लटोटरों से कोई लाभ उसको नहीं होने वाला। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि वहां शिखर सोनमा धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख ग्रास नत उठ दूती, माया आज तकत की कुती। 1.25 लाख घड़िए नत बांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख रोज जीव ये बांडे, ये शरीर, ये मटके तैयार कर देते हैं, और ये जन्म और मरण के दंड से दंडित ये प्राणी इस नकम्मी आत्मा काल न कर रखे। खोखापुर में फिर कहते हैं ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजे नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, स्वप्न विस्त बैकुंठ बनाए। ये तीनों भगवान भी भगवान कहते हैं, ये भी इन जीवों को उलझा रहे हैं इस खोखापुर में। खोखापुर माने ऊपर तो बढ़िया दिखा, अंदर कुछ भी कोई ना, निरा खोखा, यानी अंदर कुछ नहीं है। जैसे शरीर कितना सुंदर नजर आता, ये अपना शरीर कितना सुंदर है, ऊपर तो खोखा खूब चमका रखा, अंदर के भर रखा। कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हुआ अपने सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उसकी आंख दूर तक बिखरी पड़ी होती है। ये साजबाज अपने शरीर में है। तो परमात्मा कहता है ये सारा इन्होंने धोखा कर रखा है तुम्हारे साथ। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी, ये तेरा कार, ये तेरी कोठी, 1 मिनट में मर जा, कुछ भी कोई। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन वो दे। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गो दे। ये है ये हर हट का खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विस्त बैकुंठ बनाए। विस्त स्वर्ग को कहते हैं। कहते हैं स्वर्ग, जिसने फारसी में विस्त कहते हैं, और इसमें हिंदी में संस्कृत में बैकुंठ कहते हो। कहते स्वप्न सा बना रखा है, ये तो तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हारी मलाई वहां खर्च करवाता है। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सबको ही। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये तो जैसे एक रहट होता है, उसमें बाल्टियां लगी होती है, एक चैन सी होती है, उसके ऊपर एक पहिए से बनी हुई, और कुएं से नीचे से पानी लाते थे, ऊपर खाली हो जाती थी, नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी।
ऐसे यहाँ कमाई करते हैं, स्वर्ग में पुण्य, नरक में पाप, 84 लाख योनियों में। फिर जिसे कर्म कभी मनुष्य जीवन मिलता है, किए फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, चींटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंग तक, और ये अवतारों तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश के जो अवतार बनकर आए हैं, ये भी इस रहट के कुएं वाली डोरी के बंधे हुए हैं। अब क्या बताते हैं? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एता को तो राना पाया ये काल के बंधे प्राणी। पहले शुरू में ये बात सुनते थे तो मन मानना नहीं था। मार्कंडे जैसे और सब, क्या गोरखनाथ जैसे भी, ये सब काल की पूजा करते थे, मन नहीं मानता था। हर परमात्मा ने इतिहास सामने रख दिया। इन नादानों ने ये नहीं पता, जब वो तत्वदर्शी संत है कौन, जो वेद बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। तो वो इनको मिला नहीं, ये सिद्धियां पाकर ये भी अपना कर्म बिगाड़ के और फिर वापस आ गए। क्या बताते हैं? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो राना पाया ये जम के बंधे प्राणी। गीता जी के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से, सार नाम ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित रहे। और वही परमात्मा कह रहे हैं कि सुरनर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो राह ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। काल के साधना में उलझे रह गए, इसके यही सिद्ध तद बनकर वापस जन्मते मरते रहे। हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे, सतलोक की सिकल सुनावा बाणी हमरी अखवे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों में परपंच बनाया वाणी हमरी लहिए। कि इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, और हम जो कह रहे हैं इसको लहना माने बहुत गहराई से और संकेत को समझ जाना। लहले यानी बहुत ढंग से सोच समझकर इसको कैच कर ले, पकड़ ले बात को, जो हम कहना चाहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ये काम बिगाड़ रखे। तो क्या बताते हैं? रमता राम जपो रे पराणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं। अब देखो ये सारे भूत बनकर आवाज लगा रहे हैं, गोली आत्मा। पहले ये भूत पूजेंगे, फूल उठा कर गंगा में डालते रहे, वहां लुटते रहे मूर्खों के पास। हरिबनों कह देखो ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी आप बात समझ में ना आती। एक भगत जी कह रहा था कि जी मैं नाम लेने से पहले वहां फूल उठा करके, ये अस्थि उठा करके गंगा में डालने गए। एक तो जो चाचे ताऊ की कोई मृत्यु होगी, वहां जो पांडा था वो कहने लगा कि कहां से आए हो भाई? कि हम उस गांव से आए हैं भाई, रोहतक जिले में। अच्छा। उसने उलट पुलट कर देखा, वो वही खाता नो, बोला जजमान गड़े दिन में आए के। तो अरे तेरा गजब हो, तो रोज बुला कर राजी हमने। बोला कद घड़े दिन में आए, तो काफी घड़े दूर पाया उसका खाता की। तरह गजब, इसे दुष्टों द्वारा जावा जो हमारे रोज मरण की बात देखे और कह देते न कहना भाई वो तो फूल भी ठाण तो मना करे, ये उठानी हो ना अस्थियां मान ले, वहां जगह साफ करनी है कि तो चलती नहर में डाल दे ठाके। इसका अच्छा था आप पर पटकाओ कि तो अपने चीज की बात जा चुकी, नाडो की बिरान माटी और करते आने तेरा गजब भाई। और फिर श्राद्ध निकालो भाई, वो रहेगी न्यारी। फिर पिंड भरवाओ, ओहो, फिर कौवे को बाप बनाओ। देख कितना मूर्ख, महामूर्ख बना रखे हमारे थे। कत्ती भक्ति का तो नामो निशान मिटा रखे लोगों ने। ये तो परमात्मा आए, इन्होंने अपनी महिमा फिर जागृत की, और ये हमारा सूत बैठ गया, दाव लगा हुआ है अपना।
रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कछ मच कोरम ना होते, धौल धरती नहीं ध्यानी। और चंद सूरज न दो दीपक ना थे, ना थे पौन न पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ना थे, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी। सावत्री नि सनकादिक होते, केवल होते अलख बिनानी। शेष सैंस मुख निस्तिन गाँव है, रंकार निज बाणी। राम नाम का शक्का मेटे, डूबेंगे अभिमानी। राम नाम का, राम कौन? कबीर परमात्मा। और उसका नाम कौन सा? वो सत्य नाम, सार नाम। परमात्मा की भक्ति का जो उल्ट सुलट ज्ञान देते हैं, अपने मंत्रों को, शास्त्र विरुद्ध मंत्रों को भी सत्य मानकर आरूढ़ हुए बैठे अभिमानी लोग, कहते हैं वो डूबेंगे और डुबोएंगे। क्या बताते हैं? शेष सैंस मुख निस्तिन गाँव है, रंकार निजबाणी। राम नाम का शक्का मेटे, डूबेंगे अभिमानी। अब देखो आपके समक्ष है सब संतों के, पंथों के नामों का विवरण आपके समक्ष रखा हुआ है। और वो वास्तविक नाम इनके पास लेना, इन्होंने कति सिक्का मिटा रखा है, वास्तविक नाम को खत्म कर दिया। अरे मानते नहीं और जनता को मानने देते नहीं। अग्नि हम जो बता रहे हैं सही है। एक बार श्री आसाराम जी यहाँ पर रिवाड़ी में आए, तो हमने ये पहले दिल्ली आए, तो दिल्ली में हमने इनके बारे में निकलवा दी, भाई ये महात्मा जी ये बतावे हैं और इनसे पूछ लो ये सत्य है क्या सत्य है। तो वहां भी उन्हें सीडी उनके हमारे पास उपलब्ध है, उठपटांग कही ऐसी है। मेरे बारे में भी नाम तो लिया ना, पर कसर के मैं छोड़ी नहीं, मतलब ज्ञान नहीं कुछ कहा उसमें, ये बकवाद गढ़ रखी। जैसे यहाँ आर्य समाज जी क्या करते, वहां तो आश्रम में न्यू ऐसा फलाना होता, ऐसी बकवाद बोली। फिर रिवाड़ी आया, रिवाड़ी निकलवा दिया हमने उसके बारे में। रिवाड़ी में फिर उठपटांग कहा, ने बोला हमारा ज्ञान तो टनाटन है, कोई कुछ भी कहता रहे। अरे तेरा गजे भैया, ये गांव साधरे नाम इकट्ठे कर रखे पुरानी 7-8, वो कहता है इनमें से कोई एक छांट लो। अरे कमाल की बात है, डॉक्टर के पास मरीज जाता है और वो कहता है कि मुझे बीमारी है, मुझे बुखार है। वो इन्होंने कही 8 कैप्सूल लामत कोई ऐसा छांट ले, 8 प्रकार की गोली दे दी, कोई पेट के दर्द की, कोई सिर के दर्द की, कोई पित्त की, कोई कित्ते की, इन्होंने कोई ऐसी ठाके खा ले। अरे तरह ये तो कंपाउंडर भी ना करें ये काम, ये संत करें। जो गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, त्रिविध ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल एक ओम नाम का निर्देश के अंदर संकेत और आदेश दोनों होते हैं। और अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन। मेरा केवल एक ओम शब्द है, उच्चारण करके सुमरण करने का यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। जो मेरे वाली ओम नाम की साधना को अंतिम श्वास तक करता हुआ, शरीर त्याग कर जाता हुए समय तक भी जाप करता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि वह अच्छी नहीं भाई, इसलिए उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की तलाश करो। तो ये कहते हैं नहीं भाई हमारा तो टनाटन माल है, चिंता ना करियो, किसी की मानियो मत ना, तरह के भैया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि शेष सैंस मुख निस्तिन गावे, रंकार निजबानी। राम नाम का सिक्का मेटे, डूबेंगे अभिमानी। आदरणीय गिरदास साहब कह रहे हैं कि शेष नाग भी इस ओम नाम का जाप करता है, बड़े रंकार दमते हैं, जैसे मरता हुआ क्रिया करे, और उसने भी तो कुछ ना मिल लिया। और तुम सतनाम भी नहीं जाप करे, तो तुमसे तो जो तुम बिल्कुल गलत नाम देते हो, उनसे तो शेष नाग वाला या ओम नाम भी अच्छा है, और वो अधिकारी से लेकर के करे तो। और तुम तो उठ पटांग हुआ बाई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हो, तो डूबेंगे अभिमानी। राम नाम का कभी निशान मिटा दिया। सुर 3388 और 84 सिद्धा, 4 खान के जीव उपाय, आदि पुरुष की अध्या।
अध्याय शक्ति दुर्गा को कहते हैं। आदराम सोई अंतराम है, मदराम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्याप, आगा पीछा न कोई। जनक विदेही राजा होते जमराय की बंद तोड़ी, राम नाम प्रहलाद पढ़े उधर गे व फूक फाक दी होड़ी। क्या बताते हैं कि प्रहलाद जी जो है विधिवत साधना कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, वास्तविक मंत्र का जाप कर रहे थे, तो परमात्मा ने उसकी रक्षा की। और होली का अपने भाई का नाम जाप कर रहे थे, हरनक्षपू हरनक्षपू, ये शास्त्र मंत्र कर रही थी, कहते वह जलते राख हो गई। जनक विदेही राजा होते जमराय की बंतोरी, राम नाम प्रहलाद उधर गे फूक फाक दी होड़ी। रामचंद्र रघुवंशी होते जिन जाना तिन जाना, दिवरूप सुरगापुर पहुंचे अयोध्या चढ़ी विमाना। राम कहते राम हो गए पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नी जारे लागी अजर समादम। कहते प्रहलाद ने वास्तविक मंत्र का जाप किया तो उस परमात्मा के जाप से परमात्मा जैसे गुण प्रहलाद में भी उत्पन्न हो गए कि राम नाम प्रहलाद पढ़े थे। राम कहते राम हो गए पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जले नहीं जा रे, जलाने से भी नहीं जले और लागी अजर समादम। अर्थात जो भी जैसी साधना करता है पूर्ण परमात्मा ही उसकी रक्षा करता है। अब आपको तत्व ज्ञान समझने के लिए गीता जी को आधार बनाना होगा। अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में कहा है कि ये परमात्मा तो वास्तव में दोनों से अलग है, क्षर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, ब्रह्म और परब्रह्म से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वही वास्तव में अविनाशी प्रभु है और वही भगवान कहलाने योग्य है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उत्तम पुरुष तु अद्य परमात्मा इति उदाहरते, जैसे आपको उदाहरण दिया था इन बकरे और कसाई वाला। कहते हैं अब ये भी जैसे विष्णु पुराण में लिखा है दूसरे अध्याय में 5 नंबर पृष्ठ पे कि भगवान विष्णु ये काल से प्रारंभ होती है, महाकाल से, उसको महाविष्णु भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं। अनजानपने में कहते हैं विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान जैसा है और परम रूप है काल। महाविष्णु से स्टार्ट होती है ये जो ना विष्णु पुराण कि उसका प्रथम रूप तो भगवान है लेकिन वास्तव में वो काल है, परम रूप काल है। तो पहले तो दिखा भगवान जैसा, सारी सुविधा दे रखी है, वही भगवान ने पड़ा है, और फिर श्याम ने ये भगवान ना जाने कितने परिवारों की हाहाकार होती है। तो कहते ये रूप है, उसका असली रूप काल है। और यहाँ लिखा है कि गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में परमात्मा पुरुषोत्तम, तो इनसे कोई न्यारा है। और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जा सकता है, जाता है। वो है भगवान, वो परमात्मा है। परमात्मा वो है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते रामचंद्र दशरथ के पुता से करता ठहरावे हैं। इस रामचंद्र जैसे के, दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे को तुम भगवान माने बैठे हो। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दवाई। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा तुन तुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन मोए करता भाई। कहते यो भगवान बड़ा बैठा ज्योत निरंजन ब्रह्म, और ये एक भी ना है, ये 9 बना दिए। कहते ये भगवान नहीं है। गीता जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो एक है, उसी को भगवान कह सकते हैं। वो परमात्मा कहलाता है, उसको भगवान कहा जा सकता है, अन्य भगवान नहीं है। इस प्रकार परमात्मा की प्यारी आत्माओं तो पुनः इस तत्व ज्ञान से परिचित होगे, फिर देखना कितना आनंद आया करेगा। परमात्मा की वाणी अब तुम तैयार हो जाओगे, फिर आपको ये सदग्रंथ बना कर देंगे, पढ़ा करोगे, आंखों में आंसू आया करेंगी। अभी आपको अगर ये दे दिया तो कुछ नहीं समझ में आती, ये नरे ग्रंथ न उठाए सतगुरु के ने, और किससे का खक समझ में नहीं आया अभी तक।
ये तो आप पढ़ना कम और भक्ति ज्यादा करना है, क्योंकि वो तो एक सहयोगी होते हैं। कभी मन चाहता है तो पढ़ ली 2-4 वाणी, नहीं भजन में ज्यादा ध्यान रखे, नहीं तो ये केवल वहीं तक सीमित हो जाओगे। फिर 4 बात याद कर लोगे तो मांडी पाक जाओगे, दूसरा समझाने लग जाओगे, 10 आपके प्रशंसक हो जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अब हमने हर चीज को बहुत माइन्यूटली देखना है, बहुत गहराई से सच देख करके उसको बिल्कुल गाइडलाइनों पर चलना है, तब ये जीवन सफल होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब हमने वो धोखा नहीं खाना है जो युगों से खाते आ रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि अब तुम पार होगे, कई पीढ़ी तक का उद्धार होगा। और लगे रहना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मादी सींचे 100 बड़ा ऋतुआं हो। हम सत्संग कर रहे थे बरवाला में, वहां एक बहन यहाँ सेवा में रहती है, उसको अचानक अधरंग हो गया। वो बहन आई हुई है सुनीता महम से। वो बहन यहाँ खड़ी होना सुनीता महम से आई है। उसको एक हाथ में, बाएं हाथ में और बाएं पैर में चक्कर आ गया, पसीना आ गया सारे शरीर में, और वो कति गिर गई जमीन पर। 5 मिनट के बाद परमात्मा ने जो की तो कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय। एक भक्त ने दिल्ली से आते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो कृपा सुनते हो तो ये सुनकर खड़े होना। उसके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर, कैंसर है, दिमाग की कैंसर, और वो काफी दिनों से बीमार, अपाज हो रहा है, बुरा हाल लाल पड़े। अब भी वो स्वस्थ पूरा नहीं हुआ, पर 60-70% ठीक हो गया। उन्होंने 2 वर्ष हो गए नाम लिए ने, 1-1.5 वर्ष हो गया। तो उसकी पत्नी को अधरंग मार गया रात ने 6 तारीख, अभी 6 इसकी अक्टूबर की। वो यहीं आए हुए मेरे ख्याल में, और यहीं रुके हुए 4-5 दिन से। वो खड़ा भगत करा शायद में, वो खड़ा, वो चश्मे वाला, और उसके पिताजी के साथ ही बैठे हैं। और इनकी पत्नी यहाँ इन बहनों में बैठी होगी कहीं पर। तो इसकी पत्नी को अधरंग मार गया रात ने, एक पैर, एक हाथ और मुंह तो पानी, नो टेढ़ा मुंह हो गया, कति नो ठोडी हुई नहीं होगी, ऐसे टेढ़ी होगी। तो ये सुबह लेकर के यहाँ आ गए, फिर 12 बजे मेरे से मिलने लगे। इन्होंने बताया जी इसको अधरंग हो गया था रात ने, और यहाँ के मुंह सीधा हुआ है, और ये रोटी खाई है 1-2 इसने। मैं बोला भाई डॉक्टर को ले जाना था तुमने? ने बोले जी हम तो सीधे यहीं ले आए। मैंने कहा नादानो, डॉक्टर को तो दिखा लेना था, 5 से ले आते यहाँ पे। ने बोले जी हम तो डॉक्टर को दिखा के छक रहे, हमारे पिताजी ने कति लुट लिए, पेट लिए थे, और कति 1% रात नहीं थी। इसको भी जीण जोगा ब्योत यही आकर हुआ है, और वह लड़की भी कति स्वस्थ है। थोड़ी सी अभी जुबान में मड़ी सी अकलाट न थोड़ी सी रहती है, मखैया थोड़े से दिन में ठीक करेंगे, कदांडी ना पाक जाओ तो। इसलिए करें तो ये कहते हैं हम अपने बच्चों को अपने चरणों में रखने के लिए पेटा भी भर देंगे और स्वस्थ भी करेंगे, और क्योंकि हम भूल जल्दी जाते हैं भगवान को। वो लड़की आई हुई है, और यहाँ आने के बाद इनको पुत्र भी प्राप्त हुआ है। यानी के गुण गावा कबीर परमात्मा के, वो जीव नहीं हमारे पास। बोलो सतगुरुदेव की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कौन। लौट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नहीं। श्वास उश्वास में नाम जपो
व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मानुष जन्म पाके, मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौजी। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली, साकिट भलो ना पूती, जैसे बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध नहीं मूती। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालकर अपने निज घर ले जाते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में जब आते हैं वो अपना नामांतरण करके सत सुकृत नाम रख के सतलोक से आते हैं। वो सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। अपने सतलोक में अपनी सतलोक के वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक भक्ति विधि को वो स्वयं ही बताने आते हैं, क्योंकि काल भगवान ने ये निश्चय किया हुआ है कि मैं सत मार्ग पर इस जीव आत्मा को नहीं लगने दूंगा। जिस कारण से अपने नकली संत भेज के शास्त्र विरुद्ध साधना पूरे समाज में, भगत समाज में प्रवेश करवा देता है। इसलिए वो परमात्मा को आना पड़ता है अपने सतज्ञान को, तत्व ज्ञान को स्वयं बताने के लिए। और जो पुण्यात्मा पहचान जाती है परमेश्वर को, उनका कल्याण
निश्चित होता है। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में आते हैं तब अपना नाम मुनींद्र रखते हैं। द्वापर में आते हैं परमेश्वर का नाम करुणामय होता है। वैसे उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर है, कबीर। जब वो परमात्मा कलयुग में आते हैं तो अपने वास्तविक नाम से ही प्रकट होते हैं और कलयुग के अंत तक कबीर नाम की महिमा ही चलेगी। यही कबीर नाम उस परमेश्वर का वास्तविक नाम है। वेदों की उत्पत्ति से पूर्व भी परमात्मा का नाम कबीर है। सारे ब्रह्मांडों की रचना से पूर्व भी नाम परमात्मा का वास्तविक कबीर है। अनामी लोक में यही परमात्मा कबीर नाम से है। अनामी पुरुष भी इन्हीं की उपमात्मक संज्ञा है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का आदरणीय नाम शरीर का कुछ और होता है और प्रधानमंत्री उनका उपमात्मक नाम होता है, पद की संज्ञा होती है। ऐसे ही परमात्मा कबीर नाम से अनामी लोक में अनामी पुरुष, कबीर नाम है उस मालिक का और उनकी उपमात्मक पदवी का नाम सतलोक में वो अनामी पुरुष नाम से जाने जाते हैं। यानी पदवी का जो जैसे प्रधानमंत्री कहा आपको, वही परमात्मा फिर उससे नीचे का जो लोक है अगम लोक में, वही कबीर देव अगम पुरुष नाम से, उपमात्मक नाम से, पदवी के नाम से प्रसिद्ध है। और वही कबीर देव अलख लोक में अलख पुरुष नाम से उनकी प्रसिद्धि है। वो अलख पुरुष नाम से जाने जाते हैं, उपमात्मक नाम से, पदवी के नाम से। वही कबीर देव सतलोक में सतपुरुष कहलाता है। और वही परमात्मा सतपुरुष कबीर देव ही सतलोक से बिछड़ी हुई आत्माओं के लिए यहां इस काल के लोक में आता है। जब वो परमेश्वर आता है तो हम काल के अधूरे ज्ञान में इतने रंगे जा चुके होते हैं कि हम अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। जब वो परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आया था, अपने पुत्र सहज जोगजीत के नाम से के रूप में, जोगजीत के रूप में काल के 21वें ब्रह्मांड में प्रकट हुए परमात्मा, जहां पर तपतशिला पे ये जीव जलाए जा रहे होते हैं, 1 लाख प्राणी मनुष्य धारियों का नित्य तपतशिला के ऊपर ये काल भून कर आहार करता है। पुण्यात्माओं, हमें इस बात का अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक रहस्यमय ज्ञान है। ये प्रथम बार आपके समक्ष आ रहा है, इसलिए ये एक बार प्राणी की समझ में नहीं आता। और जब इससे परिचित हो जाते हैं फिर अन्य कथा आपको बिल्कुल फीकी लगेंगी। आप सोचा करोगे, हे परमात्मा ये कहां छुपा था ये ज्ञान। फिर ये काल का रहस्य, काल का जाल, ये माया आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसी को समझाने के लिए आपको ये कथा सुनाई जाती है। ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। जैसे हमें बिजली का ज्ञान हुआ तो बिजली घर घर में लगवा ली, झोपड़ियों में लगवा ली, खोखों में लगवा ली। ऐसे जब हमें शिक्षा का ज्ञान हुआ तो शिक्षा बच्चे बच्चे को, बेटा बेटी सबको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। और पहले ये दास जब छोटे से थे तो उससे पहले कोई लड़कियों को पढ़ा नहीं करता था, ना ही शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था। अब शिक्षा से परिचित हुए तो जन जन, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करता है, क्योंकि उस ज्ञान से वो परिचित हुआ कि बच्चे
शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार जब हमें उस पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान होगा ऐसे ही सत्संग में चर्चा करने से, इस ज्ञान के सुनने से, फिर हमारी तड़फ, हमारी चाह उस परमेश्वर को पाने की बनेगी। जब तक हम किसी वस्तु के गुणों से परिचित नहीं है तो हमारे लिए वो व्यर्थ है। इन कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इस सत्यनारायण के माध्यम से आपको सत्यनारायण का ज्ञान कराया जाता है, उसके गुणों से परिचित कराया जाता है। सत्यनारायण किसे कहते हैं? अविनाशी प्रभु, सत्य जिसका कभी विनाश ना हो उसे सत्य कहते हैं, उसको हक कहते हैं, हक्का कहते हैं। अभी तक हमें कथा सुनाई जाती थी भगवान विष्णु जी की, जिसको सत्यनारायण कहा जाता था, जबकि उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि ये तो नासवान है। गीता जी के बोलने वाला प्रभु अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहता है कि अर्जुन, ये राजा लोग तू और मैं पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, ये ना जान कि हम अभी अभी प्रकट हैं। अर्थात तेरे और मेरे आगे भी जन्म होते रहे हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 5 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि वास्तव अविनाशी तो उसे जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की। इसी प्रकार गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी मूल है, जड़ है, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं। और जो संत इस पूरे विस्तार को, पूरे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष अर्थात सब भगवानों और उनकी स्थिति से परिचित करवा देगा, वह तत्वदर्शी संत है। और उस तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र श्लोक में 4 श्लोक में लिखा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के उपरांत साधक पुनर्लौटकर इस संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की पूजा करना चाहिए। इसी अध्याय के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभुओं का न्यारा न्यारा विस्तृत विवरण है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इन दोनों से भिन्न जो परमात्मा वो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की स्थिति बताते हुए लिखा है कि इन दोनों भगवानों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इनकी स्थिति तो समझो स्थूल शरीर तो इनका विनाश है, नाशवान है, और जीवात्मा वो तो अमर होती ही है, उसका वो अविनाशी है ही है। फिर वास्तव में अविनाशी तो गीता जी के अध्याय नंबर 17 में कहा है, 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, वास्तव में अविनाशी तो इन दोनों से भी कोई और है, वो पुरुषोत्तम तो इन दोनों से भी भिन्न है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। कितना प्यारा वर्णन दिया है इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता जी में, कि इन दोनों भगवानों से पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान वो परमात्मा तो वो और है, वो भगवान तो और है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा कौन है? परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख दे और कोई दुख ना दे। परमात्मा की यह परिभाषा है।
केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।